मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज गुरु तेग बहादुर जी का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक वे त्याग और बलिदान की मूर्ति बनकर रह गए। उनके कहने का अंदाज खूब वैराग्य भरा है, सीधा है, साफ है, स्पष्ट है और साधना के गहनतम सूत्र दे रहे हैं। इस पद में विशेष कर वे मुक्ति का सूत्र दे रहे हैं कि कैसे जीते जी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, हरि के नाम बिना दुख पावे। सीधी सादी बात है। जब तक हम हरि से नाता नहीं जोड़ते, हरि के नाम को नहीं जानते, तब तक हमारे जीवन में दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, और गौतम बुद्ध का वही मतलब है जो गुरु तेग बहादुर जी का मतलब है। जैसा जीवन हम जीते हैं वह दुखों से भरा है, और सुख की शुरुआत तब होती है जब हमारे जीवन में हरि के नाम का पदार्पण होता है। इस बात को गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होए परम गति मेरी। सुख भया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम बखाना। सामान्यतः हम सोचते हैं कि पहले दुख भागेगा फिर हमारे जीवन में सुख का उदय होगा। ऐसा कहीं होता नहीं है। ऐसा होता नहीं कि अंधेरा पहले भागेगा फिर प्रकाश आएगा। पहले प्रकाश आता है फिर अंधेरा भागता है। ऐसे ही हमारे जीवन में पहले सुख आता है फिर दुख भागता है, और सुख आने का एक ही तरीका है, एक ही द्वार है, वह है गोविंद का द्वार। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, भगति बिना संसार नहीं चूके। देखो एक एक सूत्र दे रहे हैं। हम संशय में जीते हैं और यही दुख का कारण है। सुख कब आता है? जब हमारे जीवन से संशय विदा हो जाता है, भ्रम विदा हो जाता है, संदेह विदा हो जाता है। और संदेह कब विदा होगा? जब हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होगा। और भक्ति का प्रवेश कैसे होगा? किसके प्रति भक्ति? गोविंद के प्रति भक्ति। और गोविंद को जाने बिना फिर भक्ति कैसे होगी? गुरु नानक देव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि पूजा कीजिए कैसे, लेकिन नाम ध्येय आवे, बिन नामे पूज न होई। बिना नाम को जाने बिना भक्ति कैसे होगी, पूजा कैसे होगी? और इस बात को अगर तुम भक्ति समाधि में आओगे उस समय जानोगे कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, कि नाम क्या है, जिसको जानने के बाद ही भक्ति की शुरुआत होती है। एक सूफी कलाम है, नाम ही नाम ले लिया, जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा, देखा उसे कभी नहीं। ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है, बंदगी नहीं, खाली जो गुजरे एक नफस मौत है, जिंदगी नहीं। बिना खुदा को जाने बिना अगर तुम खुदा खुदा कहते हो, बिना राम को जाने बिना अगर तुम राम राम कहते हो, वह कोई भक्ति नहीं है, वह कोई धर्म नहीं है, वो तो कुफ्र है। संत रविदास इस बात को बड़े अनूठे अंदाज में कहते हैं, राम बिन संशय गांठ न छूटे। ये जो संशय की गांठ है, जो संभ्रम की स्थिति है, जो द्वंद्व की स्थिति है, जो द्वैत की स्थिति है, जब तक हम राम को जानते नहीं तब तक हमारा संशय विदा नहीं होता। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, गुरु यह भेद बतावे, भगत बिना संसार नहीं छूटे। गुरु यह भेद बतावे। लेकिन भक्ति क्या है, नाम क्या है, ये बड़ा रहस्यमय है, और इस बात को गुरु बताता है और अनुभव से इसे हम जानते हैं। इसे किताबों में पढ़ करके हम भक्ति का सूत्र नहीं जान सकते, हम नाम को नहीं जान सकते, हम परमात्मा को नहीं जान सकते। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अलह अलख न जाई लखिया। वह जो गोविंद है, वह जो अल्लाह है, वह अलग है, उसे देखा नहीं जा सकता है। गुरु गुड़ दीना मीठा। लेकिन गुरु हमको एक ऐसा गुड़ देता है, ऐसा गुड़ देता है, ऐसा रहस्य देता है कि कह कबीर सब शंका नासी, सरब निरंजन दीठा। उस रहस्य को अगर जान लो तो फिर सारा संशय, तुम्हारा सारी शंका विदा हो जाती है, और फिर तो सर्वत्र वही निरंजन, अलख निरंजन दिखाई देने लगता है। वृक्षों में, पत्तों में, पशु में, पंछी में, मनुष्यों में, नदियों में, निर्झर में, पर्वतों में, फिर तो सर्वत्र गोविंद ही गोविंद है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कहा भयउ तीर्थ व्रत करिए। कहा भयउ, तीर्थ व्रत किए। लेकिन लोग परमात्मा को खोजते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी की नहीं, शौक से जाओ, घूमने फिरने के लिए तीर्थ जाना ठीक है, व्रत करना ठीक है, शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा,
मगर याद रखना, इससे परमात्मा को तुम नहीं पा सकते। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, जप तप तीरथ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना बसीला संत नाम से भेंट न होई। लोग तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन याद रखना, जब तक संत की सहायता ना लो तब तक तुम्हें परमात्मा का दीदार नहीं होगा, तब तक तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, राम शरण नहीं आवे। लोग तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन करना क्या है? किसी तरह राम की शरण में आ जाओ। और जब तक राम को जानोगे नहीं तब तक राम की शरण में आओगे कैसे? जिसके लिए सूरदास कहते हैं, रे मन मूरख जन्म गंवायो। है मेरे मन, ऐ मूर्ख मन, तुमने ऐसे ही जिंदगी को गंवा दिया। सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुनि धुनि पछताओ। याद रखना, जब तक हरि का नाम तुम्हें पता नहीं चलेगा तब तक ऐसे ही सिर धुन धुन करके पछताना होगा। और विशेषकर मृत्यु के बेला में ऐसे ही पछताते हुए जीवन की बाजी हार कर हम जीवन से विदा हो जाते हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, जोग यज्ञ निःफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरायो। बिना नाम का गुण जाने, बिना नाम का यश जाने, बिना नाम का प्रताप जाने, अगर तुमने कितना भी योग किया कि यज्ञ किया, ये सब निष्फल समझना। इसका कुछ अर्थ नहीं, इसका कुछ प्रयोजन नहीं, इसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है। जिसके लिए चरणदास जी कहते हैं, का तपस्या नाम बिन जोग यज्ञ अरुदान, चरणदास यूं कहत है सब ही थोथे जान। नाम को जाने बिना हर तपस्या व्यर्थ है, नाम को जाने बिना हर यज्ञ व्यर्थ है, नाम को जाने बिना हर योग व्यर्थ है, सब थोथा है। और नाम को जान लो तो सब सार्थक हो जाता है। तपस्या भी सार्थक हो जाती है, योग भी सार्थक हो जाता है, यज्ञ भी सार्थक हो जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, मान मोह दोनों को परिहरि। अब देखो मुक्ति का सूत्र दे रहे हैं और बड़ा सरल सूत्र दे रहे हैं, सबके करने की बात है। मान मोह दोनों को परिहरि, बस दो का त्याग कर देना है। क्या? पहला मान, अभिमान, घमंड, अहंकार, इसको त्यागना होगा, निरहंकारिता जीवन में लानी होगी। और दूसरा मोह, ये मेरा है, ये जो पकड़ है तुम्हारी, इस मोह को त्यागना होगा। कैसे त्यागोगे? मैंपन को और मेरेपन को, इन दोनों को त्यागना है। मान और मोह को त्यागने का मतलब हुआ मैंपन और मेरेपन को त्यागना होगा। मैंपन को कैसे त्यागोगे? बड़ी सरल बात है, संतों ने बात बताई है कि तुम अगर सोचते हो कि हम चाकर गोविंद के, गुरु अर्जुन देव जी जिसको कहते हैं, मैं गोविंद का नौकर हूँ, मैं गोविंद का दास हूँ, और तुम्हारा अहंकार विदा हो जाएगा। और तुम मेरापन कैसे त्यागोगे? तुम सोचो कि सब गोविंद का है, मेरा तो कुछ है नहीं, सब गोविंद का है। ये मेरा बेटा, ये मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा धन, मेरी दौलत, ये सब गोविंद का है। और तुम पाओगे कि तुरंत तुम्हारा मोह विदा हो जाता है, तुम्हारा मेरापन विदा हो जाता है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, जात कद मद कौ मातो रे, अहंकार में माते माते क्या तुम फिर रहे हो। तन धन जोवन देख गरबानो, माया रातो रे। अपने तन और यौवन को देख करके बड़ा गर्व हो रहा है तुमको, और माया में बड़े फंसे हुए हो। मैं बड़ा आगे और नावे, करत केत अभिमाना रे। मेरी मेरी कर कर भूलियो, माया मोह भुलाना रे। मैं करत जन्म सब खोयो, काल सिरहाने आयो रे। दादू देख मूढ़ नर प्राणी, हरि बिन जन्म गंवायो रे। और हरि को छोड़ करके हम सबसे नाता जोड़ रहे हैं, और इस तरह हमारी जिंदगी व्यर्थ में बीती चली जा रही है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी की, मान मोह को परिहरे और गोविंद के गुण गावे। बस तीन काम करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अध्यात्म में। मान को छोड़ो, माया को छोड़ो, मैं को छोड़ो, मेरेपन को छोड़ो, और तीसरी बात गोविंद के गुण गावे। गोविंद को जानो और उसके सुमिरन में जियो, उसका गुण गाते हुए जियो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, राम नाम गुण गाइले मीता, हरि सिमरत तेरी लाज रहे। बस राम नाम का गुण गाओगे, जिसका गुण गाते हो उसके सुमिरन में जीते हो, जिसकी याद में जीते हो उसका गुण गाते हो, और हरि सिमरत तेरी लाज रहे। ऐसे ही हरि के सुमिरन में जियोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा रहती है और जीवन की बाजी तुम जीत करके जाते हो। और तब क्या होगा? गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, कह नानक यह विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे।
गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि अगर ये 3 काम तुमने किया, मैंपन को छोड़ा, मेरापन को छोड़ा और गोविंद से नाता जोड़ा, गोविंद का गुण गाया, तब क्या होगा? कह नानक यह विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। जीते जी तुम मुक्त हो जाते हो। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद कोई मुक्ति होती है, मृत्यु के बाद कोई मुक्ति नहीं होती है। जो जीते जी मुक्त हो जाता है वही मृत्यु के बाद भी मुक्त हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जीवत मुक्ता सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। जब तक जीते जी तुम मुक्त नहीं हो जाते हो, तब तक तो कभी सुख कभी दुख, बस ऐसे ही भोगते हुए कर्म बंधन निर्मित करते हुए तुम जिंदगी जीते हो। कबीर साहब इसी बात को एक अन्य जगह कहते हैं, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त की आशा। जीते जी तुमने अपने कर्म बंधनों की फांस को काटा नहीं और आशा करते हो कि मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहीं होता है? तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। जो पंडित, जो विद्वान तुम्हें समझाते हैं, जो उपदेशक तुम्हें समझाते हैं कि मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वे तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि मुक्ति हो जाए तो जीते जी मुक्त हो जाओ। और जीते जी मुक्त होने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने खूब सुंदर सूत्र दिए हैं। बस 3 ही बातें तो करनी है, मैंपन को छोड़ो, मेरापन को छोड़ो और गोविंद से नाता जोड़ो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।